हेलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए। कल ट्यूसडे है। कल हम बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करें। जैसा कि कल बताया था उसके अकॉर्डिंग जो एक रेंज दी गई थी, शायद मार्केट बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट उस रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है इसने। अप साइड भी नहीं निकाल पा रहा है और डाउन साइड भी नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, अभी ये देखिए ओपनिंग कहाँ होती है इसकी। ओपनिंग होती है आपकी इस लेवल पे। हाई रहता है 32,926 का। हमारा जो हाई था वो 890-900 का रेंज था। किसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, बट नहीं, वो नीचे आ गया। उसके बाद सीधा कहाँ तक आ जाता है, हमारा जो एक लेवल था ये 490 के लेवल के पास आ जाता है और इसके नीचे कोई भी कम्प्लीटली एक कैंडल क्लोज नहीं होती और वहीं से ये वापस आ जाता है फिर से जो नेक्स्ट हमारा जो एक लेवल था। ठीक है, फिर से थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, नहीं सस्टेन कर पाता सही से और फिर से वहीं आ जाता है। इवन के उस जो लो था ये वाला, इसको ब्रेक करता है बस सडनली। फिर अब कोई भी कैंडल उसके नीचे नहीं है कम्प्लीटली। ठीक है, अभी फिर अप्रोक्स मिडिल में चल रहा है। तो क्या है ये लॉजिक, क्या है ये जो लेवल्स हैं वो क्या हैं, लेवल्स काम करते हैं या नहीं करते आप लोगों के सामने बॉस। मैं तभी कहता हूँ लेवल्स 99% श्योर हैं, लेवल्स 99% काम करते हैं। बशर्ते आपको काम करना आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, ये लेवल में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैंने लिया है तो वहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ तक जा सकता है। विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपना जो भी पोजीशन है उसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, बट आप लोगों को कुछ करना नहीं। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए कि मेरे अकाउंट में कोई ट्रेड कर दे। बॉस कोई नहीं कर, कोई कमा के नहीं देगा आपको। आपको अपने हाथ से कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप अर्न कर सकते हो। बाकी गंवाने के लिए तो सभी बैठे हुए हैं, कमाने नहीं बैठे, गंवाने बैठे हैं। क्योंकि कुछ सीखना नहीं और नॉलेज ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को ट्रेड, फास्ट ट्रेड हमने कैसे लेनी है, एसएल ट्रेल क्या होता है, मॉडिफाई क्या होता है, एसएल कैसे लगेगा नहीं पता, बस ट्रेडिंग करने आगे। क्योंकि पैसा फालतू है, उसको हमने वेस्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मेरे जो प्लॉट हो रखे हैं, ये फ्राइडे के प्लॉट हो रखे हैं, जो भी लेवल्स हैं कोई चेंज नहीं हुआ है। वीडियो देख लेना जो फ्राइडे को डाली थी या सैटरडे डाली थी, जो भी डाली थी उसमें आप देखिएगा क्या लेवल सेम है। जो प्राइस दिया गया था उन्होंने काम किया या नहीं किया वो आप अपने आप देख लो। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कुछ कहूँ आपसे कि लेवल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितने परसेंट सही है। लेवल डेली काम करते हैं बॉस, डेली। अगर मैं बात करूं इस ये जो लेवल है हमारा 490 का, 490 के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर ब्लो, इसके ब्लो सस्टेन कर जाती तो हमें नेक्स्ट लेवल ये मिलता। इवन के जहाँ तक उसने लो 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 दिया है 426 का, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 50 पॉइंट के आसपास का और रह गया, बट ये मिल जाता हमें। अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके नीचे फिर हमें ये मिलता 217 का लेवल, 3217 का, बट नहीं हुआ। ठीक है, यह है लेवल्स की पावर। सारे दिन बैंक निफ्टी इस लेवल से लेके और इस लेवल के बीच में सारा दिन निकल गया। अप्रोक्स देखा जाए तो 500 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट रही है। ठीक है, इस लेवल से कहीं नहीं गई। लेवल्स काम करते हैं। अभी हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम कैसे ट्रेड करें। ये तो होगी बीते हुए कल की बात। बीते हुए कल में हमने क्या बताया था आज के लिए, वो कितने परसेंट सही है उसकी बात होगी। अभी हम कल कैसे करें। जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है 32,685। ठीक है, अभी हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का लेवल रहेगा, जो आज का हाई है 920 926, ये रहेगा। ठीक है, ये जो लेवल्स अगर हमारा निकलता है 920 926 का, तो हमारे को 33,000 और 33,125 33,200 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये जो हमारा लेवल है 32,926 का, ये क्रॉस होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी 5 मिनट का कैंडल ऊपर सस्टेन करना चाहिए, डेफिनेटली हमें टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है कि जो कैंडल सस्टेन करके 926 के ऊपर निकलेगी उसी कैंडल में हो सकता है 5 मिनट में 33,000 मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि उसके ऊपर फास्ट मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहाँ से पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छे एक मूवमेंट की। हमें यहाँ से जो मिलता है 32,926 के ऊपर जो मिलेगा, वो एक फास्ट मूवमेंट हमें 33,120 और 33,200 तक लेके जा सकता है। ठीक है, देखो अभी भी ये चल ही रहा है अब मूव के लिए। ठीक है दोस्तों, यही लेवल्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता, काम किया जाता है। देखो स्टॉप लॉस तो होते हैं, मार्केट है, स्टॉप लॉस नहीं होते ऐसा कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता। बट उसका एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, एंड ऑफ द डे हमारा ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, जो मेरा हमेशा होता है।
शायद ही कोई दिन काफ़ी टाइम से नहीं देखा मैंने कि जो एंड ऑफ द डे रेड में गया हो। ठीक है, 2 अगर स्टॉप लॉस हो गए कोई बात नहीं, 50-60 पॉइंट चले गए, एक पॉइंट में एक कॉल में 100 पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एक में आप 100 नहीं ले पाए, 50 तो ले लिए, 50-60 तो ले लिए, आप कल एसएल तो वैसे भी खत्म हो गया, एसएल का लॉस तो वैसे भी खत्म हो गया, बट आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। एसएल होने के बाद मेरे साथ अगर ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं हर मूव को कोशिश करता हूँ कैच करने की। ठीक है, कई हद तक कैच कर लेता हूँ, कई हद तक नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है उसी कैच के चक्कर में स्टॉप लॉस हो जाता है, और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है हमेशा मेरा, ज़्यादा हुआ 40 पॉइंट का, उसके बाद स्टॉप लॉस रेयरली होता है। ठीक है, अभी कल के लिए हमारे जो लेवल रहेगा, अगर इसकी ओपनिंग कहीं भी ये 500 और ये 800 की रेंज में हो जाती है, 500-800 की रेंज में अगर कहीं ओपनिंग हो जाती है बैंक निफ्टी की, ठीक है, और ये कहीं यहाँ पर आके 900 के आसपास, 900 के आसपास कहीं पर ये एक रेंज बना देता है, कोई भी एक 10-15-20 मिनट की रेंज बना देता है, उसके बाद अपसाइड निकलता है, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत फास्ट मूव मिलेगा और हमें 33,120 180 तक के लिए लेके जाएगा। अगर कहीं ये 32,850 और 900 के आसपास आके ओपनिंग होने के बाद इसी रेंज में, और 32,850 900 के आसपास कहीं भी 15-20 मिनट के आसपास अगर ये कहीं रेंज बना देता है, उस रेंज को फिर ब्रेक करता है, हमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा बॉस। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि अगर कहीं ये गैप अप ओपन हो जाए, एक्सपेक्टेड है गैप अप ओपनिंग भी, अगर गैप अप ओपन हो जाए 33,000 के वो भी कोई दिक्कत नहीं, 33,000 के वो मिल रहा है हमें, 32,920 के ऊपर मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे जो भी हमने लिया है वो हमारा 33,150-200 तक के लिए हम उसमें से कोई भी कॉल ले लेंगे जो हमें वहाँ तक लेके जाएगा। 33,200-250 के ऊपर सस्टेन करेगा, वो थोड़ा सा अभी टफ लग रहा है। अगर 250 के अब सस्टेन करेगा तो फिर हमें बड़ा अच्छा अपमूव का टारगेट पॉसिबल है कि हमें मिल जाएगा 480-500 तक, 400 से लेके 500-600 तक की जो रेंज है हमारे को, वो फिर अचीव हो सकती है। अगर हमारा 250 के वो सस्टेन कर जाता है तो 400 से लेके 600 तक की रेंज है, ये हमारे को अचीव हो सकती है अगर ये 250 के वो सस्टेन करके निकलता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन साइड की। कहीं इसी रेंज में ओपन होके, और ये जो लो है हमारा 490, या कहें तो आज का जो लो है 420 430 समथिंग, 430 के लेवल को अगर ये निकालता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें जो ये मिलेगा टारगेट, हमें ये 32,200 32,150 तक का टारगेट मिल जाएगा। 32,200 और 32,150 तक का टारगेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये इसी रेंज में ओपन होके 500 से 700-800 की रेंज में ओपन होके फिर हमारा 490 460 को ब्रेक करता है, तो पहला सीधे 100 पॉइंट का टारगेट 350-360 मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें एक्सपेक्टेड है 220 का टारगेट, 32,220 32,150 का टारगेट हमें मिल जाएगा। ओके, कहीं गैप डाउन हो जाता है ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग कहीं इसकी 400 के नीचे हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 400 के आसपास थोड़ा सा ये हो सकता है सपोर्ट ले ले, और फिर से ये 550 के आसपास आए, फिर वहाँ से कुछ सेलिंग के लिए हमें मिले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक साथ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक साथ ही हमने सेल नहीं करना है, उसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना सेल का पोजीशन हम इनिशिएट करेंगे। ओके दोस्तों, ये है मेरा व्यू कल के लिए, हमने बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए। ये सारे लेवल्स हैं, लेवल्स आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके दोस्तों, लेवल्स को थोड़ा सा ठीक से देखो, डेली बाय डेली वीडियो को वॉच करो, आपको लेवल्स मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर पाओगे, सही से इजीली ट्रेड कर पाओगे। ओके, मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने जो अपना फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, इसमें मैंने क्या कॉल दिए थे, ये तो मेरे पेड ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स हैं। 20 जून, कहाँ चला गया यार, ये रहा आज का।
ये बैंक निफ्टी की पुट दी थी 620 630 से, एसएल था उसका, इसमें एसएल ही मैंने गलत डाला था, बट कोई नहीं, इसमें एसएल ही गलत डाला था, पता नहीं किसी ने किया होगा नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें मेरा एसएल ही गलत था, देखा भी नहीं, वो मैं अभी देख रहा हूँ जस्ट, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। anyway, ये वही फिर से बाई करवाया था 560 570 से, एसएल 540, एक्टिव नहीं हुआ था, इग्नोर के लिए बोल रहा था। 33,000 की फिर से वही बाई करवाई थी 520 530, एसएल 500, ठीक है। इसका 587 हाई था, वेट फॉर मोर अप 601 फर्स्ट टारगेट हो गया था। तो जो हमारा मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट में एसएल ही हुआ था, वो मेरा टाइपिंग मिस्टेक थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर उसको स्टॉप लॉस 600 नहीं कर पाया टाइप, बट हाँ उसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ था जो भी गया 20-30 पॉइंट का, तो वो रिकवर होकर अपना प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और ये भी लिखा था आई थिंक 100+ पॉइंट विल गेट, 614 हो गया था, 624 हाई, 643 हाई हुआ था उसका, ठीक है। तो 100+ हो गया। फर्स्ट ट्रेड में जो चला हमारा, फर्स्ट ट्रेड में 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सेकंड ट्रेड में हमारा 100+ आ गया। ये किसी बंदे का एक कमेंट था, ठीक है। 663 इसका हाई हुआ था, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ था। कितने पॉइंट हो गए? 130+ हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिए फिर से ये दिया गया था 565 से एक पुट, 550 के स्टॉप लॉस से, रिस्की ट्रेड थी, वो नहीं आया उस लेवल में, तो 580 के आसपास भी बोला बाई करने के लिए। यहाँ पे भी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, क्योंकि ये 33,100 की बेसिकली पी थी, तो बाद में ध्यान आया, देखा तो ये मैंने गलत टाइप कर दिया। एक्चुअली क्या फास्ट मूवमेंट रहता है मेरे कॉल्स का, तो बाई मिस्टेक टाइप करना है, 3 की जगह 4 प्रेस हो गया, तो हो गया। दो किसी का मैसेज आता है तब जाके ध्यान आता है, या फिर कभी देखते हैं तो ध्यान आता है कहाँ ये हमने गलत कर दिया, देखा तो समझ आया वो गलत कर दिया, वो किसी का हुआ ही नहीं, किसी ने लिया ही नहीं, ठीक है। ये फिर दिया था 585-95 से, एसएल 570 का था। अब आप एसएल देखिए कितना है, 15 से 25 पॉइंट 600 प्रीमियम की कॉल में, ठीक है। तो अब यार 20-25 पॉइंट का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो भी जाए इतने बड़े प्रीमियम में, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें देखिए आप, टारगेट कितने का था हमारा, 585-95 से 686 का, 684 टारगेट, 684 था, ठीक है। यार 80 पॉइंट का हम टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस दे रहे हैं 15 से 25 पॉइंट का बॉस, क्या एसएल होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर एसएल हो भी गया 1-2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम एक कॉल में एसएल भी रिकवर करेंगे और अपना प्रॉफिट भी लेंगे, ठीक है। 725 आया था इसमें बोला था मैंने 100+ इट विल गो मोर अप, आई थिंक फास्ट मूव ऑल्सो कम्स इन, तो ये था 100+ डन हो गया इसमें भी, ठीक है। 2 कॉल थी, उसमें 130 आया था फर्स्ट में जो चला इतना कॉल, फिर ये एक कॉल दिया गया, इसमें आप 600 से भी लगाते हो तब भी आपका 120 पॉइंट 125 पॉइंट इसमें भी आता है, तो कम तो नहीं है आई थिंक। तो ये लिखा था 20 पॉइंट एसएल, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 100 पॉइंट हमें एक में मिल जाता है, वो 736 साइज का है, तो मतलब 130 अप्रोक्स 2 कॉल में आ गया, कम तो नहीं है। ये मेरे सारे फिर पेड ग्रुप के कॉल्स थे। अभी फिर एक कॉल और दिया गया था 550-60 से, वो किसी की डिमांड पे। अब ये 620 इसका बोला था, वो 612 इसका हाई था, 598 होने के बाद एसएल बोला ट्रेल कर लो नियर कॉस्ट, ठीक है। और 610 हाई, 612 इसने हाई लगाया था, 610 पे हाई पे बोल दिया था बुक कर लो, या फिर एसएल अपना टेल कर लो, 570 जिससे अगर डाउन जाए तो आपका लॉस ना हो। अब क्या किया वो आप लोग जानो, ठीक है। तो ये मेरे कॉल्स रहते हैं, मैं कॉल्स ऐसे ही देता हूँ, स्टॉप लॉस भी होता है, ठीक है, बट स्टॉप लॉस से मुझे कोई टेंशन नहीं होती, और आई थिंक मेरे जो कंटिन्यू जो ट्रेड कर रहे हैं जो ट्रेडर हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पता है कि स्टॉप लॉस अपना रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। एक कॉल में हमारा दो स्टॉप लॉस का लॉस खत्म होके हमारे को उसी कॉल में प्रॉफिट भी मिल जाता है, इतना उनको कॉन्फिडेंस है, इस वजह से मेरे कोई ट्रेडर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, जो भी कॉल्स मिलती हैं वो बिना किसी संकोच के ट्रेड करते हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों को जुड़ना है, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, मैं ऐसे ही कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम में भी, चार्ट भी पोस्ट करता हूँ जो आज नहीं किया, क्योंकि आज मैंने अपना निफ्टी का एक चार्ट पोस्ट किया था कि उसको सिर्फ ये दिखाया था कि हाँ मेरे लेवल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और डेली करते हैं, आज नहीं कर रहे, डेली मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से सीख सकते हो,
वीडियो को देख के सीख सकते हो कि उसमें क्या लेवल्स दिया गया है, किस लेवल से किस लेवल के बीच में रेंज रह सकती है, किस रेंज में मार्केट अभी चल रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट है, यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश सिग्नल मिलेगा, हम पोजीशन बाई कर सकते हैं, जो भी हमारी लो रहेगा कैंडल का उसका लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और एक्सेप्ट करेंगे कि हमें यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रहेगी या यहाँ तक की हमारी कि हमें यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाए। देखो अब इसमें देख लो तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल गया 750 का। कहाँ से चला था ये? 500 से 750, 760 का समथिंग आई है। ठीक है, तो कुछ तो ले सकते हो। ये 250 पॉइंट हो रहा है, 260 पॉइंट हो रहा है।